एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में कभी पेट भर खाना नहीं बन पाता था। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक अजीब सा बूढ़ा जादूगर मिला। जादूगर ने रामू की उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रामू ने अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। जादूगर को उस पर दया आ गई। उसने अपनी झोली से एक चमकता हुआ बर्तन निकाला और कहा, यह कोई साधारण बर्तन नहीं है, ये अक्षय बर्तन है। तुम इससे जो भी खाना मांगोगे ये तुरंत दे देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना और इसका गलत इस्तेमाल मत करना। रामू बहुत खुश हुआ और बर्तन लेकर घर आ गया। उसने बर्तन से कहा, मुझे गरम गरम रोटियां और सब्जी चाहिए। तुरंत बर्तन में स्वादिष्ट खाना भर गया। रामू और उसकी पत्नी ने पेट भरकर खाना खाया। धीरे धीरे रामू का जीवन बदलने लगा। अब उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं रही। लेकिन कुछ समय बाद रामू के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, क्यों न मैं इस बर्तन से सोना चांदी भी मांग लूं। उसकी पत्नी ने उसे रोका, जादूगर ने मना किया था, गलत काम मत करो। लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन रामू ने बर्तन से कहा, मुझे सोना चांदी दे। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक बर्तन से धुआं निकलने लगा। पूरा घर कांपने लगा। रामू डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बर्तन से आग की लपटें निकलने लगीं और देखते ही देखते पूरा घर जल गया। रामू और उसका परिवार उस आग में फंस गए और अपनी जान गंवा बैठे। गांव वाले कहते थे कि यह सब रामू की गलत सोच और लालच का नतीजा था। सीख: जो इंसान संतोष नहीं करता और लालच में आकर गलत फैसले लेता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। मेहनत का जादू। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे अर्जुन के कंधों पर आ गई। गांव के बाकी बच्चे खेलते कूदते रहते, लेकिन अर्जुन सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। अर्जुन का एक सपना था, वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, ताकि अपने परिवार की गरीबी दूर कर सके। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह हर शाम गांव के स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते हुए सुनता था। धीरे धीरे उसने खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। एक दिन गांव में एक बड़े शिक्षक आए। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक परीक्षा रखी और कहा, जो भी इस परीक्षा में अच्छा करेगा उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे डर भी लग रहा था, क्या वह बिना स्कूल जाए ये परीक्षा पास कर पाएगा। फिर उसने सोचा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। खेत में काम करने के बाद भी वह देर रात तक पढ़ाई करता। उसकी माँ उसे देखकर कहती, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, माँ बस थोड़ा और, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। परीक्षा का दिन आ गया। अर्जुन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरे ध्यान से सवालों के जवाब दिए। परीक्षा खत्म होने के बाद वह घर लौट आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुआ। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अर्जुन ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था। शिक्षक खुद उसके घर आए और बोले, अर्जुन तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुम शहर जाकर पढ़ाई करोगे। अर्जुन और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव के लोग भी उस पर गर्व करने लगे। अर्जुन शहर गया, खूब मेहनत की और एक दिन बड़ा अधिकारी बन गया। जब वह कई साल बाद अपने गांव लौटा तो उसने वहां एक बड़ा स्कूल बनवाया, ताकि कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। अर्जुन की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई।